नमस्कार दोस्तों। शुक्रवार यानी 13 जून को इजरायल सैकड़ों विमानों ने ईरान के तेहरान में भारी बमबारी की और ये टारगेट अटैक था जिसमें सैन्य ठिकानों समेत परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया और दोनों देशों में छुटपुट तनाव तो चला आ रहा था। लेकिन अब ये शैडो वार को छोड़कर आर पार का संघर्ष शुरू हो चुका और तेल अवीव का कहना है कि ये ईरान जैसे आक्रमण देश को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे। वहीं ईरान भी तेल अवीव पर हमला हो रहा है और इस दोनों के बीच अमेरिका लेकिन मध्य तौर पर बल्कि उसके इरादे कुछ और ही लगते हैं। शुक्रवार सुबह 3:30 बजे ईरान की राजधानी तेहरान में विस्फोट होने लगे और खुद तेल अवीव ने आधिकारिक बयान दिया। उसने ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकानों समेत न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी हमला किया। माना जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत ही करीब पहुंच चुका था। यही बात अमेरिका समेत इजरायल को लंबे समय से परेशान कर रही है और अमेरिका ने इसको रोकने के लिए कई पाबंदियां लगाई हुई थी, लेकिन बात कुछ नहीं बन रही थी। इसी बीच हाल में इजरायल ने परमाणु ठिकानों को ही टारगेट कर दिया। तेल अवीव के 12 के मुताबिक अटैक में कई बड़े सैन्य अफसरों समेत सीनियर परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी है। इसके बाद ईरान ने भी इजरायल पर 100 से ज़्यादा ड्रोन डाले जो रास्ते में ही गिरा दिए गए। हालांकि ये अंत नहीं है। अपने परमाणु वैज्ञानिकों को खोने पर तेहरान ने धमकाया है कि वो हर एक मौत का बदला लेगा और तनाव महीनों पहले से ही था। ईरान तेल अवीव को परेशान करने में हमास की मदद कर रहा था, तभी इन देशों में कहासुनी हुई। लेकिन अब वजह अलग है। इजरायली अधिकारियों के पास खुफिया जानकारी थी कि ईरान के पास अब इतना यूरेनियम जमा हो चुका है कि वो परमाणु बम बना सकता है। और राइटर्स को ये सीनियर इजरायली सैन्य अधिकारियों ने बताया कि ईरान चाहे तो कुछ ही दिन में करीब 15 बम बना सकता है और छोटे से देश इजरायल के लिए जोखिम भरा हो सकता है और ऐसे में उसने ये कदम उठा लिया। वहीं ईरान का कहना है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा था, जबकि इजरायल ने बेवजह उस पर अटैक कर दिया। और इसी विवाद का एक बड़ा पहलू ये भी है और ये कूटनीतिक कोशिश भी चल रही थी। मोटे तौर पर हाँ, दरअसल ईरान परमाणु बम बनाने से रुक जाए, इसके लिए अमेरिका ने उस पर भारी बैन लगा दिए थे। आर्थिक पाबंदियों से परेशान तेहरान ने आखिरकार बातचीत हामी भरी। साल 2015 में इसी के बाद कई प्रतिबंध हटे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही टर्म में सख्तियां एक बार फिर लागू हो गई हैं। इसके बाद ईरान ने भी परमाणु ताकत पर दोबारा काम शुरू कर दिया। लगभग 1.5 साल पहले हमास और इजरायल में संघर्ष के बाद हालात और बिगड़े। तेल अवीव ने आरोप लगाया कि तेहरान चुपके से हमास को सपोर्ट कर रहा है ताकि उनके यहाँ अस्थिरता आए और दोनों के बीच हल्का संघर्ष होकर रुक गया। इसी महीने अमेरिका और ईरान में न्यूक्लियर डील पर बातचीत होनी थी, लेकिन ताज़ा अटैक के बाद ये बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि फेल हो रही कोशिश। अमेरिका को डर है कि ईरान गुप्त रूप से हथियार बना रहा है, जबकि ईरान को लगता है कि अमेरिका उसके सहयोगी खासकर इजराइल से बातचीत के बहाने टाइम पास कर रहे हैं और बाद में हमला करेंगे। अमेरिका और इजराइल को ये डर भी है कि ईरान के पास हथियार बनाने की ब्रेकआउट कैपेसिटी आ चुकी है, यानी वो कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है और ट्रंप से पहले ही ईरान को लेकर आक्रामक रहे। ईरान ने भी नई अमेरिकी सरकार को लेकर नाराजगी और आशंकाएं हैं और यही वजह है कि बातचीत ठंडे बस्ते में जा रही है। अमेरिका क्या कह रहा है? वाशिंगटन वैसे तो इजरायल का मजबूत सहयोगी है, लेकिन उसने हाल में ही कुछ हमले से खुद को दूर बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि इजरायल ने ईरान के खिलाफ अकेले ही कार्रवाई की है और हम इस हमले में शामिल बिल्कुल नहीं हैं। इस बयान से अमेरिका ये संदेश देना चाहता है कि पूरी तरह से इजरायल अपनी सैन्य कार्रवाई की थी
वो भले ही सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि उसका ताज़ा हमले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने की तमाम कोशिश करता रहा है। इसके लिए वो कूटनीति और आर्थिक पाबंदियों से लेकर बैक चैनल बातचीत भी करता रहा है, यानी कि वो न्यूट्रल बायजस्टर नहीं बल्कि वो खेल में शामिल है। ईरान खुलेआम कहता है कि इजराइल एक अवैध देश है और उसे नक्शे से हटा दिया जाना चाहिए, ताकि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया तो वो तेल अवीव जोखिम आ जाएगा। और अमेरिका का वो मजबूत साथी रहा है और यही वजह है कि वो इस खतरे को किसी भी हाल में बढ़ने नहीं देना चाहता। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना तो ये बाकी मुस्लिम देश से जैसे तुर्की, सऊदी अरब भी वही करना चाहेंगे। इससे पूरा मध्य पूर्व स्थिर हो जाएगा और कट्टर दुश्मन दिखने वाले ईरान और इजराइल किसी भी समय दोस्त हुआ करते थे। खासकर साल 1948 से और 1969 तक, जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता थी, तब दोनों देशों में बीच व्यापारिक सहयोग के रिश्ते थे। यहाँ तक कि ईरान ने तेल अवीव को देश बतौर मान्यता भी दी थी और दोनों में कई समानताएं थी, जैसे दोनों ही को एक अरब देशों से खतरा था और दोनों ही अमेरिका के करीबी थे। लेकिन आखिरकार इस्लामिक क्रांति हुई और जिसमें ईरान एक धार्मिक इस्लामी गणराज्य बन गया और नए शासन ने तेल अवीव को इस्लाम का दुश्मन घोषित कर दिया और उन सारी ताकतों को सपोर्ट करने लगा जो इजराइल के खिलाफ थे। और न्यूक्लियर पावर की बात छिड़ते ही ईरान और इजराइल के बीच सीधा खतरा बन गया।